बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम आज अध्ययन कर रहे हैं वीर काव्य का। संस्कृत साहित्य के अध्येता मनीषियों एवं समीक्षकों ने इसके इतिहास को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है: वैदिक संस्कृत साहित्य एवं लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य का समय लगभग 2500 ईस्वी से 5000 ईस्वी तक माना है तथा इसके बाद का समय लौकिक संस्कृत साहित्य का स्वीकार किया गया है। वैदिक संस्कृत साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, उस संस्कृत में जो कि किसी प्रकार के नियमों में आबद्ध नहीं थी। इस प्रकार की भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है और यही हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि का मूल प्रेरणा स्रोत है। ऋग्वेद के पश्चात इसी भाषा में अन्य 3 वेदों की रचना हुई। तदंतर ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य का उदय हुआ। संस्कृत का यह लौकिक साहित्य भाषा, भाव एवं विषय तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य के मध्यवर्ती युग में 2 ऐसे महान ग्रंथ लिखे गए जो वस्तुतः इन दोनों युगों को स्पष्ट रूप से पृथक कर देते हैं। ये ग्रंथ हैं रामायण एवं महाभारत। इन ग्रंथों को एपिक्स अर्थात वीर काव्य तथा इतिहास पुराण कहकर संबोधित किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के समुज्वल दीप स्तंभ हैं। इन ग्रंथ रत्नों में भारतीय संस्कृति का जितना भव्य एवं सजीव चित्र उपलब्ध होता है, उतना अत्यंत दुर्लभ है। रामायण और महाभारत संपूर्ण भारतीय साहित्य की प्रेरणा के स्रोत हैं। दोनों ही ग्रंथों का एक विशिष्ट महत्व है। यदि हम संपूर्ण भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो प्रमाणित होता है कि भारतीय साहित्य का 90% साहित्य सृजन रामायण और महाभारत के आधार पर हुआ है और आज भी हो रहा है। महाभारत जैसा ग्रंथ केवल कौरव पांडवों के युद्ध का इतिहास ही नहीं है, अपितु वह हिंदू धर्म का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करने वाला विशाल ग्रंथ है। इतिहास भी है, काव्य भी है, दर्शन भी है और नीति ग्रंथ भी है। लौकिक संस्कृत की ऐसी कोई विधा नहीं जिसका बीज महाभारत में न प्राप्त होता हो। उत्तरकालीन कवियों, नाटककारों एवं लेखकों ने इससे विषय सामग्री ग्रहित न की हो। यही कारण है कि ये दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के उपजीव ग्रंथ कहे जाते हैं। सर्वप्रथम रामायण के विषय में जानेंगे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि एवं उनके द्वारा विरचित रामायण आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। वाल्मीकि का आदि कवि अभिधा नितांत सार्थक एवं प्रयोजनपूर्ण है। यद्यपि वाल्मीकि से पूर्व भी पद्यबद्ध रचनाएं हो रही थी, परंतु वे केवल धर्म उपासना और देव स्तुति से संबंधित थी। सामान्य जनजीवन एवं तत्संबंधी समस्याओं से इन रचनाओं को कोई साक्षात संबंध नहीं था। वाल्मीकि के प्रगतिशील मानस ने साहित्य की अपूर्णता को परखा तथा धर्म प्रधान साहित्य को कर्म प्रधान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण की उत्पत्ति के विषय में कुछ कथाएं प्रचलित हैं। जैसे एक बार महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। तट पर एक क्रौंच युगल कामासक्त था। उसी समय एक शिकारी ने बाण मारकर नर क्रौंच को मार डाला। क्रौंची करुण क्रदन करने लगी, जिसे सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा। महर्षि के हृदय में करुणा का नैसर्गिक स्रोत फूट पड़ा तथा उनके मुख से अकस्मात ही शाप के रूप में काव्य की वेगवती धारा प्रवाहित हो उठी। शाप के रूप में उनके मुख से निकलने वाला निम्नलिखित श्लोक था: माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वधिस्त्वम काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमने काम मुग्ध इस क्रौंच युगल में से एक को मार डाला, अतएव तुम कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त ना करो। वाल्मीकि का शोक श्लोक में परिणित हो गया, जो सम अक्षर युक्त 4 पादों का था। कहा जाता है कि इस करुणामय वाणी के उच्चारित होते ही स्वयं ब्रह्मा उस स्थल पर प्रकट हुए तथा वाल्मीकि को इसी पद्यात्मक शैली में रामचरित लिखने का आदेश प्रदान किया। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आर्ष चक्षु होने का वरदान भी दिया, जिससे वे
अपने कथानायक के भूत, वर्तमान तथा भविष्यकालीन जीवन को हस्तामलकवत देख सकें। महाकवि कालिदास, बहुभूति तथा आनंदवर्धन आदि ने भी इसी घटना का संकेत किया है। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का काव्यमय वर्णन है। इस ग्रंथ को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा गया है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं, जो कि 7 कांडों में विभाजित हैं। विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं और इसमें भी 24,000 श्लोक हैं। राम के कथानक के साथ साथ इसमें वे सभी काव्य गुण पाए जाते हैं जो कि एक महाकाव्य के लिए अपेक्षित हैं। इसमें अधिकांश प्रयोग यद्यपि अनुष्टुप छंद का किया गया है, फिर भी यथास्थान अन्य छंदों का प्रयोग भी किया गया है। रामायण का वर्ण विषय रामकथा है। प्रत्येक कांड के अनुसार इसकी कथा का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत है। सबसे पहले बालकांड। रामायण का यह प्रथम कांड है जिसमें 77 सर्ग हैं। इन सर्गों में राम जन्म, बालकाल, कौमारावस्थाएं, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ वनगमन, वन में राक्षस वध, यज्ञ की रक्षा, जनकपुरी में विश्वामित्र के साथ गमन, वहाँ पर शिव धनुष का भंग करके जनक तनया सीता के साथ राम का विवाह तथा अन्य भाइयों का जनक की अन्य पुत्रियों के साथ विवाह वर्णित है। इसके अलावा बहुत सी कथाओं का वर्णन है जिन्हें विश्वामित्र ने राम को सुनाया है। विश्वामित्र के वंश का वर्णन, तत्संबंधी कथाएं, गंगा एवं पार्वती की उत्पत्ति की कथा, कार्तिकेय का जन्म, राजा सगर, उनके 60,000 पुत्रों की कथा, भागीरथ की कथा, दीति अदिति की कथा, गौतम अहिल्या वृतांत, राम के चरण स्पर्श से अहिल्या की मुक्ति की कथा, त्रिशंकु एवं राजा अम्बरीश की कथा, विश्वामित्र द्वारा तप करना तथा मेनका अप्सरा द्वारा उसे भंग करना, विश्वामित्र द्वारा पुनः तपस्या एवं ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति। संक्षेप में इस कांड में इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई है। दूसरा है अयोध्या कांड। इसमें 119 सर्ग हैं। काव्य की दृष्टि से यह कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकांश कथाएं राम के जीवन से संबंधित हैं। इनमें राजा दशरथ एवं राम राज्याभिषेक का आयोजन, ईर्ष्यादग्ध क्रुद्ध कैकेयी के द्वारा विघ्न, राजा दशरथ की वचन पूर्ति के लिए राम का सीता एवं लक्ष्मण सहित वनगमन, दशरथ की मृत्यु, ननिहाल से भरत का अयोध्या आगमन, राम को मनाकर वापस लाने के लिए चित्रकूट का प्रयाण, राम लक्ष्मण का संधि और वार्तालाप, भरत एवं राम का मिलाप, तत्पश्चात भरत तत्कानंदी ग्राम में आकर निवास करना, उधर राम का दंडकारण्य में प्रवेश करना आदि प्रमुख कथाएं इस सर्ग में वर्णित हैं। तीसरा है अरण्यकांड। इसमें 75 सर्ग हैं। इसमें राम का सीता एवं लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास, दंडकारण्य में ऋषियों द्वारा राम का स्वागत, राक्षसों से संघर्ष का सूत्रपात, विराट का सीता को छीनना तथा राम द्वारा उसका वध करना, पंचवटी में राम का आगमन, जटायु से भेंट, सुपर्णखा वृतांत, खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का वध, रावण द्वारा मारीच के माध्यम से कपट योजना द्वारा सीता का अपहरण तथा राम की व्याकुलता, विलाप एवं सीता की खोज का वर्णन इस कांड में किया गया है। चौथा है किष्किंधा कांड। इस कांड में 76 सर्ग हैं। इन सर्गों में सीता अन्वेषण में तत्पर राम की सुग्रीव आदि से मैत्री, बालीवध तथा सीता को खोजने के लिए सुग्रीव का वानरों का आदेश देना, वानरों का मायासुर रक्षित ऋक्ष बिल में पहुंचना, वहां पर स्वयं प्रभा तपस्विनी से भेंट होना, उनकी सहायता से सागर तट पर पहुंचना, जामवन द्वारा हनुमान की उत्पत्ति का कथन, हनुमान का अन्य वानरों के साथ सीता की खोज में जाना तथा समुद्र तट पर पहुंचकर हनुमान का समुद्र लागने के लिए उत्साह प्रकट करना आदि प्रमुख घटनाएं हैं। 5वां सर्ग है सुंदरकांड। इसमें 68 सर्ग हैं। इसका प्रारंभ हनुमान द्वारा समुद्र संतरण की घटना से होता है। समुद्र संतरण का कवि द्वारा अलंकृत एवं सुंदर वर्णन किया गया है। हनुमान लंका पहुंचते हैं। कवि द्वारा लंका का भव्य वर्णन किया गया है। अशोक वन में हनुमान द्वारा सीता को देखना, वार्तालाप करना, हनुमान का वापस किष्किंधा नगरी में आकर राम से मिलना आदि घटनाएं वर्णित हैं। सीता की चूड़ामणि तथा संदेश सहित हनुमान का वापस किष्किंधा नगरी में आकर राम से मिलना आदि घटनाएं वर्णित हैं। छठा है युद्धकांड।
रामायण का यह कांड अन्य कांडों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। इसमें 128 सर्ग हैं। इस कांड की प्रमुख घटना राम द्वारा रावण का वध करना। रावण वध के अलावा मेघनाद कुंभकर्ण का वध इसी कांड में होता है। रावण वध के पश्चात राम के सम्मुख सीता का आगमन, राम का सीता को दुर्वचन कहना, लंका में विभीषण का राज्याभिषेक, राम के संदेह निराकरण के लिए सीता द्वारा अग्नि प्रवेश, दशरथ का विमान द्वारा राम के पास आना, कैकेयी भरत पर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करना, इंद्र की कृपा से वानरों का जी उठना। वनवास की 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के कारण सीता लक्ष्मण सहित प्रसन्न राम का अन्य प्रमुख वानरों राक्षसों के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटना, भाइयों का परस्पर मिलना, राज्याभिषेक होना, सीता का हनुमान को हार देना, रामराज का वर्णन, रामायण को सुनने से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन इसी कांड में। ये प्रमुख घटना है इस कांड की। उत्तरकांड 7वां कांड है ये। इस कांड में 111 सर्ग हैं। इसमें अवान्तर कथाएं प्रचुर मात्रा में हैं। इस कांड के प्रारंभिक 35 सर्गों में तो अगस्त्य मुनि राम को रावण के वंश, जन्म, पराक्रम, वर प्राप्ति आदि का विस्तार के साथ वर्णन सुनाते हैं। हनुमान के जन्म की कथा, जनक, कैकेयी, सुग्रीव, विभीषण आदि का प्रस्थान, तदंतर सीता विषयक जनकवाद द्वारा राम के द्वारा सीता का निर्वासन, वाल्मीकि आश्रम में सीता को आश्रय प्राप्त होना, वहीं लवकुश का जन्म, राम का अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि का यज्ञ में आगमन तथा लवकुश का रामायण गान, राम द्वारा सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शपथ लेने की बात कहना, सीता का शपथ लेना, भूतल से सिंहासन का प्रकट होना तथा सीता का रसातल प्रवेश, अंत में राम की जल समाधि एवं राम के पाठ का फल कथन आदि घटनाएं वर्णित हैं।